माँ, यहां से चले जाओ, कोई मत जान पाए कि तुम मेरी माँ हो। जाओ, तुम मुझे शर्मिंदा करती हो। उस रात उसने अपनी माँ को अपमानित किया, यह नहीं सोचते हुए कि जिंदगी कभी कभी करवट ले लेती है। डोनासिडा एक साधारण महिला थी। वह 12 साल की उम्र से ही घरेलू काम करती आई थी। उसने हमेशा एक सरल जीवन को अपनाया, लेकिन कभी शिकायत नहीं की। सिक्का सिक्का जोड़ती, जो कुछ भी उसके पास था वह बेचती, दूसरों के कपड़े धोती, सब कुछ अपनी बेटी को वह जिंदगी देने के लिए जो उसने कभी पाई नहीं। उसका सपना था कि वह अपनी बेटी को बड़ा होते और सफल होते देख सके। मां के प्यार की कोई सीमा नहीं होती। सालों की मेहनत के बाद डोनासिडा ने अपनी बेटी की डेंटल कॉलेज की फीस चुका दी। अपने कपड़े खुद सिलती, सादा खाना बनाती और चुपचाप ग्रेजुएशन समारोह में पहुंच गई। वह अपनी बेटी को पूरा होते देखना चाहती थी, भले ही उसे बुलाया न गया हो। लेकिन जब बेटी वहां पहुंची, उसने उसे देखा और ठंडे बर्ताव में उसे निकाल दिया। यहां से जाओ मां, मैंने तुम्हें नहीं बुलाया क्योंकि मुझे तुम पर शर्म आती है। उसने सबको बता दिया था कि उसकी मां मर चुकी है। डोनासिडा चुपचाप लौट गई, हाथ में उपहार और दिल में टूटन लिए। कुछ महीनों बाद बेटी को नौकरी मिली। वह दूसरे शहर चली गई और कभी वापस नहीं आई। पड़ोसियों ने बताया कि उसकी शादी हो गई है और उसका एक बेटा है। डोनासिडा को खुशी भी हुई और दुख भी। खुशी थी पोते के लिए, जो उसे गले लगाने का सपना था, लेकिन दुख था कि उसका वह अधिकार अब उसके पास नहीं था, क्योंकि इतिहास ने उसे मिटा दिया था। सालों बाद फोन बजा। वह मुश्किल से अपनी बेटी की आवाज पहचान पाई। बेटी रोते हुए कह रही थी, मां, मुझे माफ कर दो, मैं बीमार हूं और मेरे पास कोई नहीं है, कृपया आकर मेरी देखभाल करो। डोनासिडा तुरंत अस्पताल गई। रात भर उसकी बिस्तर पर जाग कर देखभाल की, उसे खाना दिया, कपड़े बदले, हाथ थामे, और पहली बार बेटी ने उसे अपने पोते से मिलवाया। यह है गैब्रियल, मेरी मां, इसका ध्यान रखना। मैं सब कुछ अलग करना चाहती थी, मुझे माफ कर दो। डोनासिडा ने शब्दों में कुछ नहीं कहा, सिर्फ उसे गले लगाया और उसके साथ रोई, क्योंकि मां का प्यार सबसे गहरे घाव भी माफ कर देता है। आज डोनासिडा अपने पोते को वही पुरानी ममता से पाल रही है। उसे अपनी मां की कहानियां सुनाती है और सिखाती है कि इस दुनिया में मां से बड़ा कोई नहीं। कोई भी गलत क्यों ना हो, हमेशा घर लौट सकता है। अगर आपको मां पवित्र लगती है तो कमेंट करें मां। इस कहानी को किसी खास के साथ शेयर करें और भी दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।